अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हो? मुझे उम्मीद है कि आप सब सही होंगे। आज जो हम बात करने वाले हैं, कुछ बड़ी खबरें निकल के आ रही हैं जो कि आपके लिए ज़रूरी हैं। अगर आप लोग कुवैत के अंदर रहते हैं, कुवैत में किसी भी तरीके से कोई भी काम-काज कर रहे हैं, तो आपके लिए इम्पोर्टेंट ये वीडियो होने वाला है। इस वीडियो को शुरू से लेकर आखिर तक ज़रूर देखें ताकि आपको पूरी जानकारी हो जाए और आप कुवैत में क्या कर रहे हैं। कुवैत के अंदर एक जगह पर ऐसी कार्रवाई की गई जो कि बिल्कुल फ़िल्मी स्टाइल में कार्रवाई की गई है और उसके हवाले से भी हम बात करेंगे। चैनल को आप पहली बार देख रहे हैं, सब्सक्राइब करें, जितना हो सके वीडियो को शेयर कर दें। सबसे पहले खबर की तरफ बढ़ते हैं। कुवैत के अंदर अगर आप लोग रहते हैं कहीं पर भी, सुबह को जल्दी ड्यूटी जाते हैं या फिर शाम को देर से ड्यूटी आते हैं, तो सावधान रहें, क्योंकि कुछ इलाकों में अगर आप अकेले कहीं पर भी जाते हैं ड्यूटी वगैरह में, तो आपके साथ दो नंबरी हो सकती है। क्योंकि ऐसा ही एक बंदे के साथ हुआ जो कि सुबह में जल्दी ड्यूटी जा रहा था। उसको एक गाड़ी आई, उसको रोका। रोकने के बाद में उससे पूछा गया कि तेरे पास में क्या क्या है। उसने बता दिया कि मेरे पास में पर्स है, इतना पैसा है। उसको लोग वो छीन के भाग गए। उसके बाद में पुलिस में कंप्लेंट दर्ज कराई। अब उसकी छानबीन चल रही है। तो सावधान रहें, सतर्क रहें। इस तरीके के बहुत सारे मसले होते हैं जहाँ पर पब्लिक आवाजाही कम करती है या फिर कोई सुबह में जल्दी लोग उठते नहीं है, सोकर अकेले आप दिखाई दिए तो आपका कोई भी नाजायज़ फ़ायदा उठा सकता है। आपका पैसा कौड़ी जो भी है वो जा सकता है। अब बात कर लेते हैं यहाँ पर फ़िल्मी स्टाइल में कुवैत सरकार ने कार्रवाई की है। अभी एक लगेज 47 किलो का लगभग उसके अंदर नशा था पूरे तरीके से। कस्टम अधिकारियों को मालूम पड़ गया था, एयरपोर्ट के थ्रू किसी ने मंगाया और मंगाने के बाद में उसको वहीं पे नहीं रोका गया, बल्कि उसको जाने दिया और रिसीव करने का इंतज़ार किया गया। उस जो भी कार्गो आया था, किसी भी तरीके से जो पैकिंग आया था, उसको जाने दिया गया और पुलिस वाले वहीं से उनके पीछे लग गए कि भाई ये कौन कौन रिसीव करेगा। ऐसे ही एक बंदा रिसीव करना आया, उसको देखा कि ठीक है इसको जाने दो, किधर जाएगा, उसका पीछा किया गया। आगे फिर दो बंदे रिसीव करना आए, उसको भी जाने दिया। फिर आगे उसके बाद एक गाड़ी में दो बंदे और आए और उसके बाद में पुलिस ने उसको पीछा किया और जब पीछा किया तो रेगिस्तान एरिया में उन्होंने गाड़ी काफ़ी ज़्यादा तेज़ी से भगाई, लेकिन दोनों को पकड़ा गया और पता ये लगा कि पहले से ही बंदे के ऊपर इस तरीके का मामला दर्ज था और उसने जेल वगैरह भी काटी थी। तो इस तरीके के मामले बहुत सारे हो रहे हैं। पुलिस भी जड़ तक जाने की कोशिश करती है कि ये काम जो है किसके थ्रू कराया गया, कौन कर रहा है, कौन नहीं कर रहा। क्योंकि बीच में ऐसा भी होता है कि कौन लेने आया और उसने आगे पार्सल दे दिया, उसको भी पता नहीं होता ये किसका किसका नहीं है। तो पुलिस ने लास्ट टाइम तक इंतज़ार किया। अब बात कर लेते हैं यहाँ पे अगली खबर की तरफ। जो अगली खबर आ रही है निकल के, ये भी इंपॉर्टेंट है आप लोगों के लिए। अगर आप कुवैत के अंदर रहते हैं तो नशे में गाड़ी बिल्कुल न चलाएं। ऐसा ही सालमिया हुआ, महबूला हुआ, दो मामले सामने आए। एक प्रवासी नशे में गाड़ी चला रहा था, सिगरेट के अंदर उसने नशा कर रखा था, सिगरेट को पी रहा था। पुलिस को शक हुआ, उसको पकड़ा और छानबीन करी तो वो सिगरेट के अंदर नशा कर रहा था। एक ऐसे ही कुवैती नागरिक को पकड़ा गया जो कि कुवैती भी सिगरेट के जरिए अपनी गाड़ी में जो था पी रहा था और उस पर भी जो है इसी तरीके का जब छानबीन की गई और जब चेकिंग की गई तो उसने भी सिगरेट के थ्रू अपने नम को नशे में धुंध कर रखा था। तो इस तरीके से बहुत सारे लोग नशा कर रहे हैं और पुलिस उनको गिरफ्तार कर रही है। तो आप सावधान रहें, सतर्क रहें, इस तरीके से कोई भी लापरवाही ना बरतें। बहुत सारे लोग इस तरीके की चीज़ें कर रहे हैं। अब बात कर लेते हैं यहाँ पे अगली खबर की तरफ। जो अगली खबर आ रही है निकल के, साहिल एप्लीकेशन को लेकर, अगर आपको चलाना नहीं आता तो उसमें कुछ नए नए अपडेट आते रहते हैं। तो प्ले स्टोर में जाकर या फिर ऐप स्टोर में जाकर आप उसको अपडेट कर सकते हैं और उसमें कुछ ना कुछ आपको नए फीचर मिल जाएंगे। उससे आपके लिए भी आसानी रहेगी और आप जो भी अपडेट करना चाहते हैं तो कर सकते हैं। अब बात कर लेते हैं यहाँ पे लास्ट में एक बहुत बड़ी खबर आ रही है। बहुत सारे लोगों के सवाल है कि हम खादम में हैं, क्या हमें भी एग्जिट परमिट लेना पड़ेगा या नहीं। तो मैं आपको बताना चाहूँगा, आपको एग्जिट परमिट लेने की ज़रूरत नहीं है। आपका डायरेक्टली जैसे पहले काम होता था वैसे ही आपका काम हो जाएगा। लेकिन एक चीज़ का ध्यान रखिएगा, जितने भी वर्कर यानी कि जो 18 नंबर वीज़ा पे आते हैं, उनको जो कंपनियों वगैरह में काम करते हैं, तो उनको एग्जिट परमिट की ज़रूरत पड़ेगी। उसके बिना उनकी फ़्लाइट नहीं होगी और उनको बोर्डिंग पास भी नहीं दिया जाएगा। इस चीज़ का ध्यान रखिएगा। तो आज के लिए इतना ही। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। चैनल को सब्सक्राइब कर लें। कोई भी आपके मन में किसी भी तरीके का डाउट हो, कोई पूछना हो, कुछ भी परेशानी आपको आ रही हो, कमेंट कर दें, आपको जवाब देने की कोशिश की जाएगी। आप अपना ख्याल रखें, अपनी फैमिली वालों ख्याल रखें। टेक केयर, बाय बाय।